आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री पद के बारे में। प्रधानमंत्री मतलब सबसे ताकतवर पद। पिछले 77 सालों में इस पद पर बैठने का मौका सिर्फ 14 शख्सियत को मिला है। कोई जनता के अपार समर्थन से तो कोई तिकड़म से इस पद पर पहुंचा। हम बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। हम आज़ाद हुए उसके साल भर पहले ही ये तय हो चुका था कि कांग्रेस के अध्यक्ष ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मजे की बात यह है कि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इसके अनुसार पीएम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी नेहरू जी को पीएम बनाने का मन बना चुके थे और उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद को पत्र लिखा कि आप स्टेटमेंट जारी करो कि आप अब अध्यक्ष पद पर नहीं बना रहना चाहते। गांधी जी ने साफ कर दिया था कि अगर मुझसे कोई राय लेगा तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं जिसका मैं भी जिक्र करना नहीं चाहता। अप्रैल 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ और इस बार अध्यक्ष पद पर एक और ट्विस्ट आया और कांग्रेस कमेटी में 80% लोग ये चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने। इसके 20% लोग ही किसी और को बनाना चाहते थे। अर्थात कुल 15 कमेटी में से कुल 12 कमेटी के वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और किसी भी कमेटी में नेहरू जी का जिक्र नहीं था। फैसला हुआ और वल्लभ भाई पटेल को बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। ये प्रस्ताव गांधी जी के सामने पेश किया गया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा वापस लौटा दिया। उस समय सचिव कृपलानी जी को उनको समझ आ गया था कि गांधी जी क्या चाहते हैं। इसके बाद दूसरी बार प्रस्ताव तैयार किया गया और उसमें नेहरू जी का भी नाम था। इसके बाद कहानी में और ट्विस्ट आता है। गांधी जी ने कृपलानी जी से कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखो कि वो नाम अपना वापस ले ले। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने नाम वापस नहीं लिया और उन्होंने नेहरू जी का विरोध किया। ये पत्र गांधी जी के पास पहुंचा तो गांधी जी ने नाम वापसी के लिए पत्र वापस सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया। सरदार जी के पास पत्र पहुंचा तब सरदार जी समझ गए थे कि गांधी जी सिर्फ नेहरू जी को ही पीएम बनाना चाहते हैं। इस बार उन्होंने गांधी जी का आदर सम्मान कर दिया और हस्ताक्षर कर दिए और अंतिम रूप से नेहरू जी को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इस तरह आज़ाद भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री मिला और अंतरिम प्रधानमंत्री मिले जवाहरलाल नेहरू जी। आप इस बात तक कहाँ तक सहमत हैं कि गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ठुकराकर जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया? आपके अनुसार उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होने चाहिए या फिर जवाहरलाल नेहरू?